नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ गया हूँ। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मुद्दा क्या है, लाइए भाई सामने। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है मदरसों में वंदे मातरम के निर्देश और भाईजान मचाए कलेश। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। वंदे मातरम भाई राष्ट्रगीत है, क्या दिक्कत है भाई गाने में? यही तो दिक्कत हो रही है, इसी पर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम वो गीत जिसे आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने अपना संभल बनाया था। जी हाँ, आजादी की लड़ाई में एक प्राण था ये। लेकिन अब वही वंदे मातरम एक बार फिर सियासत और मजहबी बहस के केंद्र में आ गए। केंद्र सरकार ने सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम को जरूरी करने की बात कही तो यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए ऐलान कर दिया कि सूबे के हर मदरसे में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। लेकिन इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम समाज, मदरसा प्रबंधन के कई प्रतिनिधियों ने तीखी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं, ये सरकार नहीं बल्कि उलेमा तय करेंगे। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी से राष्ट्रभक्ति से जोड़ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वंदे मातरम से परहेज क्यों है। तो क्या वंदे मातरम पर आपत्ति राष्ट्रगान और राष्ट्र भावना का अपमान है? क्या मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करना सही फैसला है या फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक दखल का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप लीजिए। हर बोर्ड में मदरसा के साथ साथ सब जगह अनिवार्य होगा। इसमें हमारे उलमा लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। केंद्र सरकार ने हर सरकारी संस्थान में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत भी जरूरी होगा, जिसके बाद योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने फैसले को सही ठहराया है। साथ ही कह दिया कि अब यूपी के हर मदरसे में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाएगा। यूपी में भी सभी विद्यालयों में, चाहे मदरसा हो, चाहे बेसिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे हाई स्कूल हो, हर बोर्ड में मदरसा के साथ साथ सब जगह अनिवार्य होगा। तो क्या मदरसा बोर्ड के लिए कोई आदेश जारी होगा? निश्चित आदेश जारी होगा। अभी तक मदरसा प्रबंधन और मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम को लेकर आपत्ति जाहिर करता रहा है। अब ओपी राजभर के बयान के बाद मुस्लिम समाज के नुमाइंदे भड़क उठे हैं। कह रहे हैं कि ना तो बीजेपी ना ही कोई राजभर मदरसों में क्या होना चाहिए ये तय करेंगे। ये तय करने का अधिकार हमारे उलेमा को है। ओपी राजभर की बात को इतना भारी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो वंदे मातरम की बात कह रहे हैं तो इसमें हमारे उलमा लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओपी राजभर के कहने से नहीं चलेगा। इसके पहले भी वंदे मातरम को लेकर मौलाना अरशद मदनी भी आपत्ति जता चुके हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया। यहाँ तक कि कोर्ट जाने तक की चेतावनी दी गई थी। अब मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर विरोध और बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को और जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनको दिक्कत क्या है? आप ये बताइए। एक तरफ कहते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं। ठीक है भाई, आपकी देशभक्ति के लिए आपको कोई ये थोड़ा करेगा कि जाके आप मुस्लिम आगे जाइए और लड़िए, सीने पर बंदूक की गोली खाइए। अरे भाई, जो गीत है राष्ट्रगीत, उसी की बात करें, उसे गाने में दिक्कत क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि हम तो सबसे ज्यादा कट्टर देशभक्त, अब हमारी तो योगदान रहा आजादी में, मना कौन कर रहा है? लेकिन आपको बस एक इस पर आपत्ति है। इसी पर चर्चा करेंगे, ये आपत्ति क्यों है और क्या ये जबरदस्ती तो नहीं है? क्या ये जबरदस्ती होना चाहिए या इंसान खुद से भी गाए? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से परिचय करा दूं। मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे हमारे साथ, कारी अबरार जमाल जी रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजकमल गुप्ता रहेंगे और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा रहेंगे, आपको बता दें। और मुस्लिम स्कॉलर जाकिया खान रहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव जैन हमारे साथ रहेंगे। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और सभी का एक एक करके हम रुख करेंगे और क्या दिक्कत है गाने पर और क्यों ऐसी बातें हो रही है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन पहले कारी अबरार साहब का ले लेता हूँ। कारी अबरार साहब, दिक्कत है क्या वंदे मातरम गाने में? फर्क सिर्फ इतना है कि वंदे मातरम का मतलब ये लोग पूजा निकालते हैं और वंदे मातरम का मतलब हम लोग ताजीम निकालते हैं, अपने देश की तारीफ निकालते हैं, अपने देश की हम्द निकालते हैं।
इस्लाम के अंदर अपने देश की तारीफ करना, अपने देश की हम्द करना या अपने देश की ताजीम करना मना नहीं है। इन लोगों का, ये लोग जो इसका तर्क देते हैं, इन लोगों का कहना है कि वंदना का मतलब पूजा है। ठीक बात है, वंदना का मतलब पूजा भी हो सकता है, लेकिन वंदना का मतलब ताजीम भी हो सकता है, वंदना का मतलब तारीफ भी हो सकता है। अगर आपको पूजा से परेशानी है तो आप ताजीम कीजिए, आप तारीफ कीजिए, अपने देश की हम्द कीजिए। आप दिल में ये सोच करके वंदे मातरम गा सकते हैं कि मैं अपने देश की तारीफ कर रहा हूं, अपने देश की ताजीम कर रहा हूं। ये सोचकर गाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर दिक्कत क्यों कर रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना, क्यों सवाल उठा रहे हैं इस पर? जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग इस्लाम को बहुत कट्टर बनाकर पेश करते हैं और वो मतलब का इस्लाम अपनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मजहब इस्लाम ने जितना जोर इंसान को इंसान से मोहब्बत करने के पर दिया है, उससे कहीं गुना ज्यादा जोर देशभक्ति पर दिया है, वतन से मोहब्बत पर दिया है। और वतन से मोहब्बत करना न सिर्फ इस्लाम का फरीजा है बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हम लोगों को इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर यहाँ देश की बात करें तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। चलिए, इसको यही बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन कुछ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, वो एतराज करें। मैं लौटूंगा जल्दी से, एक रिएक्शन में गौरव जैन साहब का ले लेता हूं। गौरव जैन साहब, एक बड़ा सवाल, क्या आप लोगों को भी एतराज है कि भाई ये नहीं होना चाहिए? आपको लगता है क्या जबरन थोपा जा रहा है, ऐसे निर्देश नहीं आने चाहिए? क्योंकि ओपी राजभर साहब ने इशारा किया है कि हम लिखित में ही बाकायदा निर्देश जारी करेंगे। कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन? देखिए दो चीजें हैं। ओपी राजभर जी ने ये जो कहा है, वंदे भारत से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसा मुस्लिम धर्मगुरु जो बैठे हुए थे उनको ज्यादा मालूम है, तो उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश की देशभक्ति करने से कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्शन हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 60 साल तक अपने दफ्तरों में झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया, जो 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की छाती पे गोली मार के प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है और वो दोनों तरफ हो सकते हैं। कुछ चंद लोग होंगे जिन्हें आज भी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत का जो संविधान को उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, जिन्होंने रामलीला मैदान में जाकर महात्मा गांधी जी की, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले लाए थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं कट्टरपंथी, वो होते हैं कुछ लोग देश में जिन्होंने कॉपी जलाई हो संविधान की। तो ऐसे लोगों को हमें ज्यादा सोचना नहीं। तो गौरव साहब, तो कांग्रेस अपील कर दे नहीं है ना, कांग्रेस के आला कमान, हाईकमान अपील कर दे कि भाई वंदे मातरम में मुस्लिमों को क्या दिक्कत है, भाई गाइए। नहीं, कांग्रेस क्यों किसी से अपील करे? हमने तो अडॉप्ट करा था और हम इसके हम हाँ, तो आप ही लोगों की सरकार थी, तो अच्छी बात है ना। बात कर रहे हैं और आप ही लोगों के दौरान इसमें चेंजेस हुए थे। सुनिए तो हाँ। भारत सरकार ने अभी 3 दिन पूरा इसके ऊपर बहुत बढ़िया डिबेट करा, और वो इतना बढ़िया डिबेट करा क्योंकि उस टाइम पे जहां पूरे विश्व के जो लोग थे वो आर्थिक मंदी के ऊपर बात कर रहे थे, वहां वंदे भारत पे बात कर रहे थे। आज भी यूपी की आप हालत देखिए, क्या स्थिति है, पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हम बात वंदे भारत पे करें, वंदे मातरम पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई इशू नहीं है। और इसी पे हम इशू करेंगे कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, क्योंकि बाकी सारे इशू जो है वो खत्म हो चुके हैं। महंगाई की किसी के ऊपर मार नहीं है, 100 लोग मरी आंधी से मर गए, कोई और देश होता वहां पे अभी। अच्छा, तो ऐसा कर लीजिए ना गौरव साहब, ठीक है, आपकी बात मैं कर रहा हूं, आप लोग अपील कर दीजिए, बात खत्म कर देते हैं, कर दीजिए आप कांग्रेस वाले, और फिर दोपहर घेरिए इनको। हम तो बिल्कुल बोलते हैं कि लोग जो है वंदे मातरम को, उसकी जो पूरा सेंस है उसको अपनाएं, अपने वतन से मोहब्बत करें, और जो भी आदमी देश में भाई को भाई से लड़ा उसका पुरजोर विरोध करे। मोहसिन रजा साहब से बोलते हैं, मोहसिन रजा साहब, ये बहुत सारे, अभी देखिए अभी जाकिया खान भी जुड़ गई हैं, अभी उनको ऐतराज होगा, किंतु परंतु वो करेंगे। क्या समझा पाएंगे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम धर्मगुरुओं को आप? देखिए, इनको समझाने का काम कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है, तृणमूल कांग्रेस का है, ये सब इनको, इन्हीं के लोग हैं, ये सब छोड़े गए हैं। और शुरू से अगर आप देखें तो अभी बहुत अच्छी बात, अभी पहले शुरू जब आपने किया है तो कारी साहब ने आपको बताया कि इस्लाम को समझने नहीं दिया, इस्लाम इंसान बनने की दावत दे रहा है। ये जो ठेकेदार लोग हैं ये मुसलमान बनने की दावत दे रहे हैं, ये कट्टरता की दावत देते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रगान हो, दोनों में विरोध करने के लिए ये सब तैयार रहते हैं। जब आप देखिए, कहीं भी अगर कहा जाता है कि आप जनगण मन में आपको खड़ा होना है, वहां पे भी जो है खड़े होंगे तो बोलेंगे नहीं।
अगर आपको कहा जा रहा है कि अपनी वतन की मोहब्बत के लिए आप वंदे मातरम गा दीजिए, दोनों एक गीत है, एक राष्ट्रगान है, दोनों का एहतराम करना है हमको। लेकिन इनको ये बताया गया है इससे आपका मजहब, इससे आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, जबकि धर्म ये कहता नहीं है। चूंकि ये सब कांग्रेस के टाइम से किया गया, रोजा अफ्तार पार्टी शुरू कराई गई, वहां पर रोजा अफ्तार पार्टी कराई गई, तब ये नहीं बताया गया कि ये सब जो है बिदअत चीजें हैं, ये गलत है, आप ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश नहीं कर सकते। ये तो इनको पता है, लेकिन वहां पर इंतजार ये जरूर करेंगे कि राहुल गांधी जी आ जाए, रोजा खोलें, या और कोई कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नेता आ जाए, वो रोजा खोले, तब हम अल्लाह की वंदना करें, अल्लाह की पूजा करें। तो ये सारी चीजें जो शुरू हुई, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अपने लाभ पाने के लिए कांग्रेस ने शुरू किया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने गुमराह करके देश में राज किया। एक और चीज, एक चीज आप भी देखिए, आप भी एक मुस्लिम हैं, ठीक है, आप बीजेपी से जुड़े हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे, लेकिन मोहसिन साहब आप जरा इनको ये भी बताइए, बहुत सारे लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे टीवी पर, भाई इसमें कोई भी इस्लाम के खिलाफ तो कोई गलत ऐसा शब्द है नहीं, आप जो प्रकृति है, जो देश है, भारत उसको में इस्लाम के खिलाफ कोई भी चीज नहीं हो रही है। जयप्रकाश जी, भारत में कोई भी चीज, इस देश ने कोई भी मजहब, किसी भी रिलीजन को कभी भी अपमानित करने का काम नहीं किया है। लेकिन यहां रहने वाले जो कुछ ऐसे मुसलमान जो कट्टरपंथी हो गए हैं, जिनकी विचारधारा ही कट्टरपंथ पर चली गई, कुछ मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी नहीं, लेकिन चूंकि ज्यादातर को अनपढ़ रखा, तो वो बेचारे इन्हीं के साथ चलते हैं, इन्हीं के पीछे चलते हैं कि इमाम साहब आएंगे तो जो बोलेंगे हम वही कहेंगे। अगर इस जमाने में, आज के दौर में पैगंबर साहब आए होते तो शायद ये उनकी ना मान के अपने इन लोगों की मानते, जो लोग आज ठेकेदारी कर रहे हैं। तो अगर पैगंबर साहब की मान मैं आ रहा हूं, मैं लौट कर आ रहा हूं, मैं हल हो जाएगा। मैं लौट कर आ रहा हूं, एक मिनट बात पूरी हो जाए। जयप्रकाश जी, एक मिनट। तो मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में प्रॉफिट मोहम्मद का इतना सम्मान होता है, जो राम का देश है, यहां पर सम्मान होता है कि नहीं होता है? आप देखिए, बारावफात की छुट्टी होती है तो ये हिंदुस्तान के सदन में होती है ना, हमारे पार्लियामेंट ने छुट्टी दी हुई है, सऊदी अरब में छुट्टी नहीं होती है इसकी, क्योंकि उनके सम्मान में जुलूस निकलते हैं, लोग निकलते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था सरकार देती है। लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे हम, क्योंकि मदरसे में हम चले गए हैं, तो मदरसे को आप ऐसे लेकर चल रहे हैं कि जैसे मस्जिद में चले गए। मस्जिद के अंदर नहीं कहा जा रहा है आपसे वंदे मातरम पढ़ने के लिए, आपसे मदरसे में कहा जा रहा है, जिसको सरकार संरक्षित करती है। ठीक है, गौरव साहब जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे जाके खान को जोड़ना, गुप्ता जी भी इंतजार कर रहे हैं। वंदे मातरम का जो पूरा अर्थ है वो ये भारत माता की, मैं अपनी माता को नमन करता हूँ। अब आरएसएस वाले जो हैं, उनकी भारत माता के हाथ में झंडा होगा, वो किस रंग का होगा? आप इनसे पूछ लीजिए, वो भगवा है या तिरंगा? ये मोहसिन रजा जी से पूछ लीजिए कि उनकी भारत माता के हाथ में जो झंडा है वो भगवा है या तिरंगा है। बस एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद इस चीज का पूरा समझ आ जाएगा। मोहसिन साहब जल्दी से एक रिएक्शन करेंगे कि भगवा है या तिरंगा है? भारत माता के हाथ में झंडा है। भगवा जो है प्रकाश का प्रतीक है, भगवा जो है प्रकाश का प्रतीक है। दुनिया का कोई भी इंसान बगैर भगवे के रोशनी में आ ही नहीं सकता। और हमारे देश की बात जहां पर होगी, वहां पे तिरंगे की बात होगी। तिरंगे का शान, तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, आन है, मान है। तो इसलिए हम अगर देश की वतन की मोहब्बत में लेकर खड़े होंगे तो तिरंगा लेकर खड़े होंगे। और अगर आप आम बात करेंगे तो पूरी दुनिया, जब प्रकाश फैलता है तो इसी भगवे से प्रकाश निकलता है। अगर आसमान पर भगवा नहीं होगा तो उजाला भी नहीं होगा। तो इसलिए उजाले का प्रतीक है। गौरव साहब रुकिएगा, मैं जाके खान मुस्लिम स्कॉलर का उजाले का जयप्रकाश, बिल्कुल जयप्रकाश, ये उजाले का प्रतीक है। इन लोगों ने उजाले का अपमान किया है, तभी अंधकार में है। ठीक है गौरव साहब, कांग्रेस ने उजाले का अपमान किया। ठीक है कांग्रेस ने भगवे का अपमान किया, इसीलिए अंधकार में चली गई। ठीक है मोहसिन साहब, मोहसिन रजा हो गई बात। गौरव साहब आप रुक जाइए, गौरव साहब आप रुकिए। जाके खान मेरा सवाल आपसे, किंतु परंतु है या गाने में क्या दिक्कत है? करेंगी आप किंतु परंतु? मुझे पता है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए मोहसिन जी से कि ये जो इन्होंने बोला कि वंदे मातरम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि वंदना मतलब क्या होता है? वंदना मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपने यही मान लिया है, आपको ये हमारी बहन है, मैं इनको बता दूं, इनको मैं बता दूं, ये भी गुमराह हो चुकी हैं, ये भी गुमराही की तरफ चली गई हैं। इनको भी उन्हीं मौलवियों ने पढ़ाया है, जिन मौलवियों ने बता दिया है कि वंदे मातरम कहेंगे तो आप मजहब से बाहर हो जाएंगे। इनको मजहब से बाहर करने की बात तो नहीं की। कोई मौलवी नहीं
अगर आप योगी जी की बात आई है, मौसी साहब मैं आपको कहीं से आपकी बात का जवाब मौसी साहब, क्योंकि आप तो देखिए बीजेपी से जुड़े तो आपको बीजेपी का टैग लगा हुआ है। मौसी साहब रुकिए, कारी अबरार साहब देंगे आपकी बात का जवाब। कारी अबरार मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी जवाब, जाकिया खान का जवाब देंगे कारी अबरार साहब जल्दी से। देखिए, हमारी बहन जो कह रही है कि वंदना का मतलब क्या है, मैं अपनी बहन को बता दूं कि जिस तरीके से एक एक लफ्ज के कई माने होते हैं, इसी तरह वंदना के 4 माने हैं। वंदना का मतलब पूजा भी है, वंदना का मतलब ताजीम भी है, और वंदना का मतलब हम्द भी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वंदना का मतलब पूजा नहीं है, लेकिन साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता पढ़ के जो कलमा अपने आप को मुसलमान कहे हैं, उसमें क्या ये वंदना करना दूसरे के लिए आप जो लागू किया जाता है? वंदना का मतलब ताजीम भी है। नहीं, आप मुझे कितना पढ़ी लिखी है, यहाँ पे घुमाइए, कितना जानती है इस्लाम के बारे में, जवाब दीजिए। कितना पढ़ी लिखी है आप नेशनल चैनल पे बैठ के क्या खा के बैठे हैं कि आप सीधे यहाँ टीवी पर बैठकर चिल्लाने से, सुन लीजिए, यहाँ टीवी पर बैठकर चिल्लाने से क्या आपकी गलत बात सही हो जाएगी? क्या आप इस्लाम को थोपना चाहती हो? क्या आपकी तरह जितनी कट्टरता, वंदना का मतलब नहीं जान रहे हैं और आप इस्लामिक कितनी पढ़ी लिखी है? ठीक है, मैं जाकिया खान मैं एक सवाल आपसे, जाकिया खान, कारिया गुप्ता साहब मैं आ रहा हूँ, गुप्ता जी आपका ही आ रहा हूँ थोड़ा सा। आप अपनी जबान की तरह इस्लाम को भी इतना, ठीक है कारिया साहब रुकिए, गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ। पहले जो मुस्लिम समाज के लोग वो आपस में तो अपना सुलझा लें, मैं फिर आऊंगा आपको। जाकिया खान मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ। जाकिया खान नहीं समझ में आ रही है तो फिर जाकिया खान मेरा एक सवाल आपसे, जाकिया खान मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा, ठीक है आप वंदना, रुकिए कारिया साहब, ठीक है वंदना के आपको वंदना शब्द से आपत्ति लग रही है कि वंदना सबसे, क्या इस्लाम में कुछ ऐसा लिखा है? क्या इसलिए कुछ लिखा है उसमें ऐसा? इन्होंने कौन सी किताब, क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? है कि इसका मतलब क्या होता है? जाकिया खान क्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या आपका? कोई भी वंदना, कोई भी पूजा अल्लाह के अलावा नहीं किया जा सकता। हम अरे आप देश की पूजा नहीं कर सकती हैं क्या फिर? चलिए मान लीजिए देश की पूजा नहीं कर सकती आप, नहीं देश की इबादत नहीं कर सकती आप। जब भारत माता लगा देंगे तो अरे मैडम जी आप पहले आप वंदे मातरम के मायने तो समझ लीजिए ना जाकिया खान, उसमें क्या लिखा हुआ है आप पढ़ तो लीजिए एक बार। लेकर आते हो उसमें प्रकृति को हम नमन कर रहे हैं, इस देश ने जो दिया, इस देश में जो धरती पानी पेड़ पौधे उनको नमन कर रहे हैं। इनको लफ्जों के माना नहीं पता, क्यों ऐसे लोगों को आप टीवी पर वंदना मतलब सीधे इन्होंने खुद कर रहे हो भाई। 3 बातें। अरे ठीक है आपने, चलिए गुप्ता साहब ठीक है आप रुकिए। जाकिया खान वही है ना, विरोध करना आप लोग, जाकिया खान आप लोगों को विरोध करने के, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार ला रही है तो इसलिए कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक बार पूछ रहा हूँ कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कैसे? गुप्ता साहब इनको आप समझा पाएंगे? राजकमल गुप्ता साहब, जब ये बात जाकिया खान रुकिए, जाकिया खान रुक जाइए प्लीज, लोगों पे थोपने के लिए रेडी बैठे हैं। जाकिया खान रुकिए। देखिए, पहली बात तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, जो सर्कुलर है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इतना अच्छा आदेश हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में क्यों, ये तो पूरे देश में होना चाहिए। जो वंदे मातरम गाया गया वो पूरे देश के लिए गाया गया, ना कि अकेले उत्तर प्रदेश के लिए। नहीं, पूरे देश के लिए तो अनिवार्य कर दिया, बस अब यहाँ है कि लिखित में अनिवार्य करने की बात कह रहे हैं ना अब तो। ओपी राजभर साहब की हम लिखित में तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको शर्मा जी की बात कहूँ, लिखित में अनिवार्य नहीं होना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अरे गुप्ता साहब अब जाकिया खान को ही नहीं समझा पा रहे हैं हम, मॉनिटरिंग क्या करेंगे वहाँ? मॉनिटरिंग को जब जाकिया खान ही मना कर रही है हम नहीं गाएंगे। मैं बहन जी को यही समझाना चाहता हूँ, अभी मेरे दोस्त जो कह रहे थे, अरे आप चाहे किसी रूप में करो, वंदे मातरम करो, आप उधर खुदा की इबादत मान के करो या देशभक्ति मान के करो, मेरा कहना है जो जिसको अच्छा लगे उस रूप में करे, लेकिन वंदे मातरम करे। वंदे मातरम तो एक भारत माता का, जाकिया खान कुछ कह रही हैं, ऑडियो देख लीजिए। सुफलाम कि हम यहाँ का पानी पीते हैं, हम यहाँ की हवा से जीवन लेते हैं, हम सूर्य की किरणों से अपना जीवन चलाते हैं, पंच तत्व का उपयोग करते हैं, मरते हैं तो दफन भी यही होते हैं, इसी भारत माता के अंदर, इसी भूमि के अंदर दफन होते हैं। तो गुप्ता जी समझ क्यों नहीं रहे हैं गुप्ता साहब? इनको समझना पड़ेगा।
इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है, जो धन्यवाद है। मैं इनका बहन जी का पानी पी रहा हूँ तो इनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहन जी आपने मुझे 1 गिलास पानी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भोजन कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या बुरी बात है? लेकिन आपको मैं बता दूं, ये मानसिकता जिहादी डेवलप हो रही है, इस्लाम का प्रचार नहीं हो रहा है, मुसलमान तैयार हो रहे हैं और मुसलमान कहते ऐसा करने जा रहे हैं, कट्टरपंथी मतलब कुछ लोगों को गुमराह करके इस देश के अंदर किसी भी रूप में अराजकता का माहौल पैदा करना है। ये कहना है कि वंदे मातरम। चलिए गुप्ता जी मैं लौट कर गुप्ता जी मैं लौट कर रहा हूं। मैं एक बार गौरव जैन साहब देखिए, मोहसिन राजा साहब ने भी समझाया, मुस्लिम स्कॉलर है कारी अबरार साहब, उन्होंने भी समझाया। जाकिया खान को आप समझा पाएंगे क्या? आपका तो अच्छा वोट बैंक रहा है मुस्लिमों का। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि ये सब लोग जो कह रहे हैं वो एकदम सही बात कह रहे हैं। वंदे मातरम जो है वो एक बार नहीं, दिन में 5 बार सभी लोगों से गाना चाहिए और उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति ना गा पाए उसे उठाकर तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। ये सबसे जरूरी मुद्दा है देश के लिए। अगर वंदे मातरम गाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, अगर हम वंदे मातरम गाएंगे तो सभी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, अगर हम वंदे मातरम गाएंगे तो और जितनी भी समस्याएं हैं फिर गौरव जैन साहब आप चाहते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत खत्म कर दो, हैं? नहीं ये करें फिर क्या करें बताओ? 5 बार गाया जाए भैया, आप उल्टा क्यों समझ रहे हैं? वो ठीक है आपकी बात, मैं डिनाई नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ दिन में 5 बार गाया जाए, लेकिन गौरव जैन साहब इनको डिलीट कर दे। नमाज के पहले मोहसिन रजा और कारी साहब लोग करवाएंगे हर नमाज के पहले वंदे मातरम। बहुत जरूरी है, देश की सारी समस्याएं मैं ठीक है जाकिर खान मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक तरफ कहते हैं हम सच्चे देशभक्त हैं और एक राष्ट्रगीत गाने में आप लोगों को नहीं, सच्चे देशभक्त को साबित करते रहना है। तो क्या दिक्कत है भाई? आपको कोई बॉर्डर पर गोली चलवाने के लिए थोड़े भेज रहे हैं? मुसलमानों को बहुत अपना भाईचारा निभाते हैं, इसलिए आप हम लोग के सामने कुछ ऐसा करके दिखाइए। नहीं जाकिर खान, आप लोगों को बॉर्डर पर भेज रहे हैं कि स्पेशल जाइए गोली खाइए? आपको एक गीत गाने में दिक्कत क्या है भाई? गीत गा दीजिए, हम गा देंगे, गीत गाने में क्या दिक्कत है? आप ये तो पूछ लीजिए, बॉर्डर पे आप इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए कि कितने लोग शहीद हुए हैं, उसमें कितने लोग मुसलमान हैं। तो अब गीत गाने में आपको दिक्कत है, गीत गाने में दिक्कत हो रही है, फिर आपकी तभी तो ये लोग आपकी देशभक्ति पर सवाल उठा देते हैं ना। आपको साबित करने के लिए सिर्फ मुसलमानों को तो गीत गा दीजिए ना, साबित करने की जरूरत क्या? गीत है भाई, ठीक है, अनिवार्य है तो गा देंगे, इसमें क्या जा रहा है? रोड पे नमाज नहीं होगा। जाकिया खान पता है, जाकिया खान सुनिए, जाकिया खान मैं एक सवाल, मैं आपकी कौम की सुनिए, जाकिया खान मैं आपकी कौम की सुनिए। मुसलमान अरे सीधे उठो और बोल दो कि मुसलमान हम लोग को नहीं पसंद है। जाकिया खान सुनिए, और आपके पास चंटू मुंटू है ही। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं इस पर जाकिया खान एक मेरा एक सवाल सुनिए। जाकिया खान हमारा तो पूछ लीजिए बीजेपी वालों से। गौरव साहब जाकिया खान मेरी बात सुनिए इस पर। जाकिया खान मैं पता है, मैं आपकी कौम की बहुत इज्जत करता हूं और खासकर अपने भारतीय मुसलमानों की। मैं देखता हूं इतने हुनरमंद है ये कौम, इतनी अच्छी कौम मानता हूं मैं, लेकिन आप लोग जब ये चीनी नुक्ता करते हैं ना तब थोड़ा सा मुझे लगता है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, सुनिए जाकिया खान, मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान में मुस्लिमों की हालत क्या पता है जाकिया खान? सबसे ज्यादा मुस्लिम भिखारी होते हैं। मैं अपने इंडियन मुस्लिम भाइयों को देखता हूँ वो भीख बहुत कम मांगते हैं। जाकिया खान तारीफ कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप। हिंदुस्तान में आपने, अरे जाकिया खान सुन लीजिए, जाकिया खान मैं अपने धर्म की तारीफ कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की तारीफ कर रहा हूँ। मैंने मुस्लिमों को कम भीख मांगते देखा और पाकिस्तान में बुरा हाल हो गया है और सऊदी अरब में भी जाके परेशान हो गए। वहाँ की सरकार कह रही है भैया यहाँ के भिखारियों को हटाइए। आप लोग हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लाएंगे जिसमें टॉपिक रहेगा सिर्फ। मोहसिन राजा साहब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं समझ पा रहे? इसको क्यों ऐसे देखकर जा रहा है? गौरव साहब आ रहा हूं मैं, इसके बाद आ रहा हूं गौरव साहब। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ हम आपको बता दे हैं जयप्रकाश ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इनको जो पढ़ा रहे हैं ये उन्हीं के पढ़े हुए लोग हैं। इन्होंने इस्लाम दीन को नहीं पढ़ा है, इन्होंने मौलवी के दीन को पढ़ लिया है। अगर कुरान पढ़ा होता तो कुरान में आदम को सजदा करने की बात अल्लाह कह रहा है, तो आदम तो आदमी हुआ ना, आदमी के सजदा करने की बात अल्लाह कह रहा है, लेकिन वहां पे बात आ रही है कि ताजीम का सजदा है, वो सजदा ताजीमी है। तो ऐसे ही वंदे मातरम के लिए अगर हुक्म हो रहा है यहाँ आपके देश में वतन की मोहब्बत के लिए, तो वतन की मोहब्बत के लिए गाने में इसमें इबादत कहां से आ गई? इसमें इबादत कहां से आ गई? इसमें आप इबादत कर रही हैं, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। हम इबादत की बात नहीं कर रहे हैं, हम वंदे मातरम एहतराम की बात कर रहे हैं कि वतन की मोहब्बत, इसमें आप वतन की मोहब्बत, हम अल्लाह की इबादत करते हैं।
लेकिन आप इब्लीस जो बनाया गया, शैतान जो बना, वो क्यों बना? क्योंकि उसने सजदा करने से इनकार किया आदम का, इसलिए उसको शैतान बनाया गया। देखिए जाकिर खान, मां का सम्मान नहीं करना चाहिए। जाकिर खान, मां का सम्मान नहीं करना चाहिए। हम जिद की बात करेंगे कि ये अपनी माता का नहीं, माँ का सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? आप लोग क्या मुस्लिम समाज में माँ का सम्मान नहीं होता है क्या? आप लोग जिद करके बात करते हैं। आप अल्लाह के कानून को नहीं मानते, आप मुल्ला के कानून को मानते हैं। नहीं जाकिर खान, नहीं आप माँ की पूजा नहीं करते, आप सम्मान नहीं करते हैं क्या मुस्लिम समाज में? मुझे नहीं पता है, क्या माँ का सम्मान नहीं होता? हमने आपसे कब कहा कि आप वंदना करिए? हम तो पैर छूते, आप नहीं छूते हैं क्या? आप, मुझे नहीं पता, मुस्लिम समाज में माँ के पैर नहीं छुए जाते। हम तो दंडवत होते हैं। की बात कर रहे हैं भाई साहब, हमें एक समय चले गौरव साहब, ठीक है जाकिर खान, गौरव जैन। हमारा सवाल विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के जो बैठे हैं उन दोनों से है कि भारत माता के हाथ में जो झंडा होगा वो तिरंगा होगा या एक रंगा होगा, बस इतना बता दीजिए। और तिरंगे से आगे कोई और झंडा होता है? ठीक है गुप्ता साहब, विश्व हिंदू परिषद। नहीं होगा इनके लिए जो देखिए, देश पहले है, झंडा तिरंगा ही होगा। ये आप नहीं है, हमारे हाथ में तिरंगा होगा और दूसरे हाथ में भगवा होगा। वो भगवा हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है, मान है। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, ये नहीं कह सकते। कारी अबरार साहब, मैं एक, क्योंकि देखिए अभी देखिए वो कह रही है, अभी मैं जाकिर खान को सुन पा रहा था, कारी अबरार साहब उन्होंने कहा कि क्या माँ का सजदा करते? भाई माँ की तो सब सम्मान करते हैं, हम तो दंडवत होते हैं माँ के आगे। क्या मुस्लिम समाज में नहीं होता है क्या ऐसा? मुझे एक बात मैं जयप्रकाश, एक बात मैं बताना चाहता हूं उनको, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। सुनिए जयप्रकाश, मेरी एक बात प्लीज, एक बात मेरी हो जाने दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और हमारी उस छोटी सी बहन ने सवाल किया है, मैं उसको बताना चाहता हूं। हाँ, मैं अपनी माँ का सजदा करता हूं क्योंकि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अपनी माँ का सजदा किया करो। आपको अगर नहीं दिया हो तो आप मत करिएगा। हम अल्लाह का भी सजदा करते हैं, अपनी माँ का भी सजदा करते हैं। अब बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? आप बताइए, आप बताइए। अपना नाम पहले बदलिए, पहले जाके इस्लाम पढ़िए और फिर से कलमा तौबा पढ़ के अपने आप को माँ का सजदा करने के लिए कुरान में हुक्म है, माँ बाप की इताअत ऐसे करो जैसे मेरी करते हो। लोगों को पढ़ना नहीं आया, पढ़ाने वाले लोग बहुत गलत लोग हैं, गलत इस्लाम पढ़ा रहे हैं, गलत दीन पढ़ा रहे हैं। माँ बाप हमारे लिए भगवान जी, क्या क्या खुदा है। ठीक है गुप्ता साहब, कारी अबरार साहब, ठीक है मौसी साहब, अब मौसी साहब रुकिए, बताइए इतनी देर में तो गीत गा लेते हैं, गला खराब हो जाएगा। कारी अबरार साहब, क्या आपके, देखिए मैं एक नई बहस छेड़ दी। हम तो माँ को बहुत, माँ बाप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सजदा कहें, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी लिखाओ। सब हमारा हिंदू समाज, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो यही कहते हैं कि भगवान से पहले माँ बाप है। क्या मुस्लिम समाज में माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है? माँ को सम्मान नहीं करते? क्या सजदा नहीं करते? मुझे समझा दीजिए, मुझे नहीं पता, ये नई बात लेकर आएंगे। हाँ देखिए, इज्जत और सजदे में फर्क होता है। आप इज्जत को सजदे के साथ ना मिलाएं। क्वेश्चन सही करें ताकि आंसर सही मिल सके। पहले इनको खामोश कीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं। इस्लाम ने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत नहीं करोगे तो जन्नत से महरूम हो जाओगे। खिदमत नहीं करोगे तब, सजदा नहीं करोगे नहीं बोला है। अरे आपको ये ज्ञान मिला कहां से? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए स्पष्ट बात सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। पूरे समाज का ठेकेदार बन रहे हैं आप। स्पष्ट बात सुन लीजिए, समाज का ठेकेदार बन रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से वंदना का मतलब पूजा है, चीज समझ लीजिए, उसके बाद बयान करने आइए। खुदा के वास्ते रहम कीजिए इस मुसलमानों पे। चंद रुपए के लिए खुदा के वास्ते आप खड्डे में खड़ा कर रहे हैं अपनी गलत बयानी की वजह से। खुदा के वास्ते मैं तो, मुझे तो आप मुसलमानों पर रहम करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा के वास्ते रहम कीजिए। हम लोग को परेशानी में और धकेल रहे हैं आप जैसे मुसलमानों को। आप रहम कीजिए, आप कट्टरता मत फैलाइए। चलिए ठीक है। अब मौसी साहब जाकिर खान अब इतना कह रही है, अब आप कह रहे हैं कि लिखित में हम आदेश देंगे, फिर तो एक कोई गाएगा ही नहीं, ये तो फिर महाभारत हो जाएगी वंदे मातरम पे। और नमाज भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? मौसी साहब नमाज पढ़ रहा है, क्या है ना,
आप देखिए, वो अभी बहुत छोटी है, वो बेचारी हमारी बहन, वो बहुत छोटी है, भी उसे इतना बड़ा इल्मी पैमाना नहीं है उनका, और उनको जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, अभी जब अक्ल बड़ी होगी तो अपने आप उनकी समझ में आएगा कि हम अल्लाह ही का सजदा करते हैं, लेकिन हम ताजीम करते हैं जैसे ताजीम के लिए सबकी बड़ों की ताजीम और माँ बाप की इताअत के लिए। चलिए भाई, अब ये तो देखिए, आप जब जाकिया ही नहीं मान रही है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम हमारे। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना। ये देखिए भाईजान बचाए कलेश, अभी जाकिया खान इतनी देर चीखी है, चिल्लाई है, गला बैठ गया, थोड़ी देर गा देती, 1 मिनट भर में गा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।